बेंगलुरु की पॉन्जी कंपनी एम्बेडेंट के मालिक फरीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार किया है। कानपुर की बजरिया पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पैसे डबल करने के नाम पर ठगते थे ये लोग। डीसीपी पश्चिम जीटीएस मूर्ति ने बताया है कि पैसों को दुगना करने के नाम पे धोखा दिया करते थे। डीसीपी ने बताया कि एम्बेडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत ये कंपनी चलाया करते थे और एम्बेडेंट के मालिक फरीद के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर सैयद फरीद, सैयद आफाक, सैयद उमर और नबीला मिर्जा को हिरासत में लिया है। कानपुर पुलिस ने बताया कि कानपुर के एक जूता कारोबारी से एम्बेडेंट के मालिक फरीद ने 3 करोड़ रुपए पैसा दुगना करने के नाम पर ठगे थे। इसके बाद शिकायत दर्ज हुई और टीम ने कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु पहुंचकर इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, बेंगलुरु से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनका नाम है सैयद फरीद, सैयद आफाक, सैयद अमर और श्रीमती नबीली मिर्जा। ये सब बेंगलुरु के ही निवासी है। बेंगलुरु से हमने पकड़ा है। एसएचओ बजरिया के सकुशल टीम लीडिंग में हमारे जो पश्चिम के स्वाट टीम ने इनको पकड़ा है। इनका अभी इनके ऊपर जो इंजाम ये है कि इन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए लकी सिंह बोल के हमारे यहाँ कानपुर के एक जूता कारोबारी है, उनको 4 महीने में दुगना पैसे करने का झांसा देकर 3 करोड़ रुपए उनसे ठगा है। वैसे ही इनके जब हमें ट्रांजिट रिमांड इनका मिला है, उसी रिमांड के दौरान हमें ये भी पता चला है कि करीब 6 मुकदमे इनके ऊपर बेंगलुरु में अलग अलग थानों में लिखा हुआ है और करीब 3000 लोगों से देश भर में करीब 2000 करोड़ रुपए इन्होंने ठगी की है। इसमें एक और भी मामला संज्ञा में आया है कि एम्बेडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इनका जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर ईडी ने भी अपना शक डाला है और उसमें करीब 70 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी है उन्होंने सीज किया है। तो उसी के इस पे जब हमें हमें तहरीर मिला, उसी के उपरांत हमने अपना टीम भेजा है और मैं एसएचओ बजरिया और अपने पूरा स्वाट टीम को अभिनंदन देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बेंगलुरु अपने टीम ले जाके, बेंगलुरु के ही निवासी है सारे, 4 को गिरफ्तार किया, उनका ट्रांजिट रिमांड लिया और रिमांड के उपरांत हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिला है आपके सामने हम अवगत करा रहे। बाकी उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय से इनसे और भी रिमांड लेके इस पर और भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको अवगत कराएंगे।